आज से चैती नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां की आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। जगह जगह मां के जयकारे लग रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माता के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मां कुष्मांडा की। मां की आराधना का आज दिन है और मंदिरों में जनसैलाब उमड़ा है। तो आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। दुर्गा मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। माना जाता है कि मां कुष्मांडा देवी की पूजा से शांति, ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से मन शांत रहता है और मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को लगाने से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। मैं काफ़ी सालों से आता हूँ, हर साल आता हूँ। नवरात्रि में बीच बीच में भी आता रहता हूँ। माँ की कृपा हम लोगों पे काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसीलिए हम लोग हर बार आते हैं। ये आद्रवण वासिनी का दरबार महाभारत काल का है, जहाँ पांचों पांडव आकर के आनंद कंद श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार तपस्या किए हैं और माँ साक्षात प्रकट होकर के उनको वरदान दी हैं कि जाकर के युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। और किस तरह से हम आपको बता दें कि चारों तरफ मंदिरों में इस वक्त पूजा पाठ का दौर चल रहा है। हमारे साथ सौरभ मिश्रा इस वक्त कानपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नितिन गौतम मथुरा से हैं, पटवारी मंदिर से मोहन कृष्ण हमारे साथ है, रायबरेली मनशा देवी से वो हमारे साथ है। मोहन के पास पहले चलेंगे। मोहन, बताइए जरा कि रायबरेली में किस तरह से पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है, भक्त किस तरह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्र का चौथा दिन है और हर कोई चाहता है कि माता से आशीर्वाद की प्राप्त करें। नीलू, आपको बताना चाहेंगे, हम इस वक्त रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में हैं, जहाँ पर आपका लाइन लगी हुई है। जगत चलिए, लगता है आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है नितिन की। हमारे पास उपेंद्र इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जरा बताइए, आज मां के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। महादेव की नगरी में माता के जयकारों के साथ कैसे लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में? बिल्कुल, देखिए नीलू, शिव के शहर में शक्ति की आराधना का ये चौथा दिन है और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे गर्भगृह माँ कामाख्या देवी की तस्वीरें, जहाँ से सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को माँ कामाख्या के दर्शन कराऊंगा। आप भी नीलू दर्शन कीजिए। और कहते हैं कि काशी में माँ के 9 स्वरूप, जो 9 दिन होते हैं, 9 स्वरूप होते हैं और जो 51 शक्तिपीठ हैं पूरे देश में, उन सभी शक्तिपीठ के प्रतीक यहाँ पर मौजूद हैं। तो माँ कामाख्या के दर्शन के लिए यहाँ पर सुबह से ही किस तरीके से श्रद्धा की डोर में बंधे हुए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था की कैसे लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर किसी को माई के दर्शन बहुत अच्छे से मिला, बहुत अच्छे से मिला भैया। माई का दर्शन पाके हम धन हो गई। तो हर कोई धन हो जाता है माता जी, जब माई के दर्शन मिल जाता है तो कैसा मन में आता है, धन हो जाए। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी होती है कि माई, क्योंकि यहाँ पर शक्ति की आराधना की जाती है। और देखिए, खास बात यह है कि आपको काशी की बात देखिए, यहाँ पर शक्ति विराजती हैं और शक्ति कहते हैं हमेशा आगे होती है। पुरुष, जैसे हमारा सामाजिक सरोकार है, पुरुष के आगे महिला होती है, तो वैसे ही ये शक्ति की पीठ है, शक्ति गर्भगृह है और पीछे शिव विराजे हैं। तो शिव के आगे यहाँ शक्ति है। तो ये एक संदेश भी है कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, इसीलिए शिव के शहर में शक्ति की पूजा होती है और ये संदेश बिल्कुल होता शिव है और शक्ति दोनों की पूजा है। और ये तो शक्ति का पर्व है नवरात्र, जहां पर पहुंच रहे हैं और भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए और मां के दर्शन के साथ अपने आप को धन्य भी मान रहे हैं। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप कहां पर खड़े हैं इस वक्त और वहां पर श्रद्धालु किस तरह से माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं इस नवरात्र?
नीलू, मैं इस वक्त तपेश्वरी मंदिर में हूँ। सबसे पहले पीछे तपेश्वरी देवी के दर्शन करा रहा हूँ। ये वो मंदिर है, पुराणों में इसका इतिहास में इसका लेखनी है कि यहाँ पर माँ सीता ने तप किया था और उसके बाद इस मंदिर का नाम तपेश्वरी देवी पड़ा था। सुबह से ही माता के जयकारे लगाकर भक्त आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं और माता से मनोकामना मांग रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। और जैसा कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि लवकुश का जो मुंडन था, जो राम के पुत्र थे लवकुश, उनका मुंडन संस्कार भी यहीं पर किया गया था। तो एक मंदिर ऐसा जिसकी मान्यता है। और एक खास तस्वीर आपको पीछे दिखा दूं कि जिस तरीके से गोरखपुर की घटना हुई उसके बाद मंदिरों में खासा सुरक्षा देखने को मिल रही है। वही कानपुर में भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया और हर आने जाने वाले को चेक करके अंदर किया जा रहा है। जिस तरह गोरखपुर में एक साजिश दिखाई दी थी, कहीं ऐसा कुछ ना हो, इसके तहत यहाँ पर LIU पुलिस और मेटल डिटेक्टर लगाया गया, जो मशीन से हर कोई चेक करके आ रहा है, मशीन से चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ CCTV नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक अगर बात करें तो 10 से 20 हजार भक्त दर्शन कर चुके हैं और लगातार यहाँ भक्तों का तांता आ रहा है। और आइए हम कुछ भक्तों से भी कोशिश करते हैं बात करने की। सर, ये बताइए कि क्या मान्यता है मंदिर की, क्या मनोकामना लेकर के आए थे आज? मनोकामना तो इनसे मांगने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, मनोकामना तो ये खुद पूरी कहते हैं ना कि भगवान से मांगने की जरूरत नहीं होती है, भगवान सब जानते हैं सौरभ, और वो देते भी हैं और भर भर के देते हैं। खाली आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।